हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने रिलेशन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था, है ना। आज के लेक्चर में रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कल मीट जॉइन ये जो ऑपरेशन है वो भी देखे थे हमने। आज के लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल करेंगे डिपेंड्स ऑन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। देखो मेरे पीछे एक एग्जाम्पल है यहाँ लिखा हुआ, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट दिया हुआ है एंड उसके ऊपर दो रिलेशन डिफाइन है, आर एंड एस। डिफाइन कैसे किए हैं, देखो दिया है आर तुम्हें एक रिलेशन दिया है एंड एस ऐसे एक रिलेशन दिया है। क्या फाइंड करने को बोला कि सॉरी वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई दिस थ्री रिजल्ट्स वेरीफाई करने। क्या एम ऑफ आर यूनियन एस इज सेम एज एम आर जॉइन एम एस। M of R union S is equals to MR join MS. Second, M of R intersection S, matrix of R intersection S is equals to MR meet MS, and matrix of composition of S and R is equals to MR multiply by MS। ये ऐसे ये तीन रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करने हैं हमें। तो कैसे करेंगे, पहले तो देखो दो रिलेशन हमें दिए हुए हैं, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, उनका यूनियन, फिर इंटरसेक्शन एंड फिर SOR। ये तीन ऑपरेशन हम फाइंड करेंगे, फिर रिलेशन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखो पहले तो क्या करती हूँ मैं, पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखो या फिर रिलेशन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करो। क्या आएगा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट तीन है यहाँ हमारे पास कि पहले तो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करो। एम आर यहाँ लिखती हूँ मैं, एम आर क्या आएगा, एम आर कितने हैं 1 2 3 4, तो सेम सेट पे डिफाइन किया हुआ है ना। तो क्या 1 2 3 4 यहाँ लिखती हूँ मैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ भी लिखना होगा 1 2 3 एंड 4। क्यों, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। 1 1 है क्या रिलेशन में, हाँ, तो यहाँ आएगी एंट्री 1। 1 2 भी है तो यहाँ भी आएगी 1। 2 3 है उसके बाद, 1 3 नहीं है रिलेशन में, पहले आर में नहीं है तो ये एंट्री आएगी 0। 1 4 भी नहीं है तो ये भी एंट्री आएगी 0। 2 1 है क्या रिलेशन में, वो भी नहीं है तो ये भी जो एंट्री है वो 0 आएगी। 2 2 भी नहीं है तो 0। 2 3 है तो ये एंट्री आएगी 1। 2 4 भी है तो ये भी आएगी 1। 3 1 है क्या, 3 1 नहीं है, 3 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 3 4 है डायरेक्टली, तो ये एंट्री आएगी 1, बाकी की ये तीनों एंट्रीज आएगी 0। 4 1 हाँ ये है, ये तो ये आएगा 1। 4 2 भी 1 आएगा, 4 3 नहीं है, 4 4 नहीं है तो ये आएगा 0। ये हुआ तुम्हारा MR का मैट्रिक्स। अब MS का भी मैट्रिक्स निकालो। MS का मैट्रिक्स निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं MS का मैट्रिक्स, देखो फिर से 1 2 3 4 यहाँ लिख दो, यहाँ भी 1 2 3 एंड 4 ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, MS का मैट्रिक्स देखो 1 1 है क्या यहाँ, इसमें हाँ यहाँ है तो ये एंट्री आएगी 1। 1 2 नहीं है, 1 3 भी नहीं है, 1 4 है डायरेक्टली, तो ये एंट्री आएगी 1, बाकी की दो एंट्रीज आएगी 0। 2 1 है क्या, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 है एंड 2 4 है, तो 2 3 1 2 4 1, बाकी की ये दो एंट्री आएगी 0। 3 1 हाँ 3 1 है तो 1 आएगा यहाँ। 3 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 3 4 भी नहीं है, तो 0 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद 4 1 नहीं है, 4 2 भी नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 4 4 है यहाँ, तो 0 0 0 एंड 1 ऐसा मैट्रिक्स आ गया MS। हमने क्या किया, ये जो रिलेशन थे R एंड S उनको मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट यहाँ किया है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उनका किया है। अब क्या करना है हमें, ये वेरीफाई करना है ना, M ऑफ R यूनियन S इज सेम एज, तो पहले क्या करूंगी मैं, R यूनियन S निकाल लेती हूँ, R यूनियन S, ठीक है। R यूनियन S क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट सॉरी ऑल सब सबके सब एलिमेंट लिख लो, 1 1
यहाँ है तो यहाँ का मैं इसे अंडरलाइन करती हूँ। 1 2 ऊपर है 1 2 1 3 1 3 है क्या कहीं पे नहीं 1 4 1 4 यहाँ है ना ठीक है तो 1 4 1 5 1 5 है क्या 1 5 तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है क्योंकि रिलेशन में सेट में 5 है ही नहीं तो 2 1 2 1 है क्या 2 1 नहीं 2 2 2 2 भी नहीं है 2 3 है 2 3 फिर 2 4 है क्या 2 3 यहाँ है लिख लिया मैंने यहाँ है क्या 2 3 कैंसिल कर दो इसे 2 4 यहाँ है 2 4 ऊपर है क्या ऊपर भी है 2 4 2 4 लिख लिया 2 3 1 3 1 यहाँ है 3 1 3 2 3 2 दिख रहा है क्या कहीं पे 3 2 3 2 नहीं है 3 3 भी नहीं है 3 4 3 4 है यहाँ है क्या 3 4 नहीं 3 4 ठीक है देन उसके बाद 4 1 4 1 4 2 4 3 है नहीं कहीं पे 4 4 है तो क्या आएगा 4 1 4 2 एंड 4 4 ये हुआ यूनियन। अब इसका मैट्रिक्स लिख लो इसका मैट्रिक्स लिखने के बाद क्या आता है वो चेक करना पड़ेगा ठीक है क्या आएगा इसका मैट्रिक्स देखो इधर ही लिखती हूँ मैं m ऑफ इधर लिखती हूँ लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन 1 ये दोनों को mr एंड ms को तो m ऑफ r यूनियन s अभी यूनियन निकाला हमने उसका मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 देखो कौन सी एंट्री है 1 1 है तो यहाँ आएगा 1 1 2 भी है तो ये भी आएगी एंट्री 1 1 3 नहीं है 0 1 4 है 1 4 1 ठीक है उसके बाद 2 1 नहीं है 2 2 भी नहीं है 2 3 है तो 0 0 0 2 3 1 आएगा 2 4 भी 1 आएगा ठीक है उसके बाद 3 1 है तो यहाँ आएगा 1 3 2 नहीं है 3 3 नहीं है तो 0 0 डायरेक्टली 3 4 है 1 आएगा 4 1 है 4 2 भी है 4 3 नहीं है 4 4 है ये हुआ मैट्रिक्स तुम्हारा ठीक है यूनियन का m ऑफ r यूनियन s अब क्या करना है हमें ये हुआ इक्वेशन सेकेंड कौन सा ये ऊपर वाला मैट्रिक्स ठीक है इक्वेशन सेकेंड चेक वेरीफाई क्या करना है m ऑफ r यूनियन s इज सेम एज mr जॉइन ms तो इन दोनों का ज्वाइन कर लो ठीक है mr एंड ms का ज्वाइन करते यहाँ ठीक है तो क्या आएगा ये देखो mr क्या है mr जॉइन ms जॉइन ms चेक करो क्या आएगा पहला 1 जॉइन 1 1 जॉइन 1 फिर उसके बाद 1 जॉइन 0 1 जॉइन 0 फिर 0 जॉइन 0 0 जॉइन 0 फिर क्या आएगा 0 जॉइन 1 0 जॉइन 1 ठीक है उसके बाद 0 जॉइन 0 फिर 0 जॉइन 0 फिर उसके बाद क्या आएगा 1 जॉइन 1 1 जॉइन 1 फिर 1 जॉइन 1 फिर थर्ड 0 जॉइन 1 0 जॉइन 1 देन 0 जॉइन 0 0 जॉइन 0 फिर 0 जॉइन 0 0 जॉइन 0 एंड उसके बाद 1 जॉइन 0 1 जॉइन 0 फिर यहाँ लास्ट 1 जॉइन 0 1 जॉइन 0 0 जॉइन 0 एंड 0 जॉइन 1 अभी देखो सेम आता है कि इसके आर यूनियन एस के सेम आता है कि चेक करना है हमें तो क्या करेंगे 1 जॉइन 1 कल ऑपरेशन हमने देखे थे कल कि कैसे ऑपरेशन करने हैं यहाँ है ना सेम क्या होता है ये जॉइन का ऑपरेशन 1 0 1 हो तो 1 1 0 हो तो 1 1 1 हो तो 1 सिर्फ 0 0 हो तो 0 है अदरवाइज इट इज 1 ये
और के जैसे फंक्शन करता है, इसे कल बताया था मैंने, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ, 1 जॉइन 1, 1 ही आएगा, 1 जॉइन 0, 1 आएगा, 0 यहाँ और यहाँ 1 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 1 आएगा, दिस इज 0, दिस 0 एंड दिस इज अगेन 1। ये क्या होगा तुम्हारा 1 1 0 एंड 1 हो गया। चेक करो इसे, एम आर यूनियन यस एंड वो सेम है क्या, ये मैट्रिक्स सेम दिख रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल सेम ही है। तो क्या हुआ, वेरीफाई हो गया यहाँ कि एम आर join ms is equals to m of r union s, वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब इंटरसेक्शन भी निकाल लेना चाहिए था पहले, तो मैं फिर से रिलेशन आर लिखती हूँ और इंटरसेक्शन निकाल लेती हूँ एक बार, ठीक है। फिर डायरेक्टली इंटरसेक्शन, रिलेशन का इंटरसेक्शन मतलब उनमें कितने कॉमन एलिमेंट है वो लिखो, एम आर इंटरसेक्शन एस। पहले आर इंटरसेक्शन एस निकालते फिर उसका मैट्रिक्स निकालेंगे, आर इंटरसेक्शन एस 1 1 2 3 एंड 2 4, चेक कर लेना यही है कॉमन एलिमेंट, ठीक है, उन दोनों में ये ही कॉमन एलिमेंट थे। तो इसका मैट्रिक्स क्या आएगा, इधर लिखती हूँ इसका मैट्रिक्स, एम ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू क्या आएगा, जैसे 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ओके। क्या आएगा, 1 1 की एंट्री 1, 2 3 की एंट्री 2 3, बाकी की एंट्री यहाँ 0, 2 1 भी 0 है, 0 0 2 3 1 है, यहाँ है 2 3 0, फिर उसके बाद सॉरी 2 4 भी है ना, 2 4 ये एंट्री आएगी 1, और बाकी कुछ नहीं, तो बाकी की सभी एंट्री क्या होगी 0 0 एंड 0। अब क्या करना है, देखो ये हुआ तुम्हारा मैट्रिक्स इंटरसेक्शन का, आर इंटरसेक्शन यस का मैट्रिक्स होगा ये। चेक क्या करना है कि मीट एम आर, यहाँ दो मैट्रिक्स है हमारे पास एम आर एंड एम एस, उनका मीट करना है, ठीक है। मीट ऑपरेशन उनके ऊपर करो एंड चेक करो कि वो जो मैट्रिक्स आएगा वो इसके इक्वल है क्या, ये हमें यहाँ चेक करना है ना। तो पहले क्या करेंगे, ये रफ कर देती हूँ यहाँ एंड लास्ट वाला आप चेक करोगे। मैं यहाँ एम आर मीट एम एस मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या आएगा 1 मीट 1 1 मीट 1, फिर 1 मीट 0 1 मीट 0, उसके बाद 0 मीट 0 0 मीट 1, ठीक है, फिर 0 मीट 0 0 मीट 0, फिर 1 मीट 1 मीट 1, फिर 1 मीट 1, फिर उसके बाद 0 मीट 1 0 मीट 0 0 मीट 0 एंड 1 मीट 0 1 मीट 0, लास्ट में क्या आएगा यहाँ 1 मीट 0 1 मीट 0 0 मीट 0 एंड 0 मीट 1। तो ये मैट्रिक्स क्या आएगा, नीचे लिखी हुई है, कल देखा तो ये 1 कब है, जब दोनों 1 हो तो, है ना, जब दोनों 1 1 है तो ही 1 आता है, अदरवाइज इट इज 0। तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0 एंड यहाँ भी 0। सिमिलरली ये भी 0 ये भी 0, 1 मीट 1 1 1 मीट 1 1, 0 0 0 एंड 0, फिर से 0 0 0 एंड 0। चेक कर लो इसके साथ,
सेम है कि मैट्रिक्स 1 1 1, यस, बाकी के ऑल एंट्रीज आर 0, है ना। तो वेरीफाई हो गया रिजल्ट कि क्या एम ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू एम आर मीट एम एस। ठीक है, थर्ड वाला जो रिजल्ट था हमारा SOR वाला, वो कंपोजिशन वाला, वो आप कर लेना। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है आज के डिस्कशन का, वो पाथ इन अ रिलेशन। पाथ क्या है, कोई रिलेशन जो है उसमें पाथ क्या होता है, ये डिस्कस करना है हमें। देखो क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। आर एक रिलेशन दिया हुआ है, किसी सेट ए पे डिफाइन किया है, एंड ए एंड बी आर टू वर्टाइसेस इन दैट इन द डायग्राम ऑफ रिलेशन आर। पहले तो क्या करना है, पाथ फाइंड करने के लिए डेफिनेशन दी है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, लिख लेना अच्छे से। तो क्या दिया है, पहले ए एंड बी दो वर्टेक्स है, डायग्राफ निकालो पहले तो। गिवन तुम्हारा जो रिलेशन दिया हुआ है उसका डायग्राफ निकालना है हमें। पहले डायग्राफ निकालो, उसमें किसी कोई दो वर्टेक्स कंसिडर करो। सपोज ए एंड बी दो वर्टेक्स है, मैंने कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो ये दो वर्टेक्सेस जो है उनके उनके उनको हम किस किस रास्ते से जा सकते हैं, ये फाइंड करना है इसमें। ये डेफिनेशन में थोड़ा वर्डिंग है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। क्या करना है हमें कि ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, वही ढूंढना है इसमें। तो कितने रास्ते से हम जा सकते हैं, देखो क्या दिया है यहाँ। तो कंसिडर अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ, ए से स्टार्ट हुई है सीक्वेंस एंड बी तक जाके एंड हुई है। ये बीच वाले क्या है, एजेस को डिनोट किया है सिंपली, कि ए से बी तक जाने के लिए रास्ता है। ए से x1 को गई, x1 से x2 को गई मैं, x2 से xn-1 को गई, एंड देन b को गई, रास्ता है सिंपली, है ना। ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू x1, मतलब रिलेशन भी है उसमें, ए रिलेटेड है x1 से, मतलब ए एंड x1 के बीच में एज है ना। सिमिलरली x1 एंड x2 के बीच में एज है, इसका मीनिंग ये है। तो x1 ए से x1 को गई, x1 से x2 को गई, x2 से x3 को गई, अप टू सो ऑन में xn-2 से xn-1 को गई, एंड xn-1 से मैं b को जा रही हूँ। ये रास्ता है सिंपली, ए से बी तक जाने का रास्ता है, यही है इसका मीनिंग, दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए रिलेटेड कहाँ है उसमें, ए रिलेटेड टू x1, x1 रिलेटेड टू x2 एंड सो ऑन। देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ पाथ। इट इज कॉल्ड पाथ ऑफ लेंथ n इन r। कितनी लेंथ, कितनी दूरी तय की, एक से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 n-1 एंड एक एज यहाँ xn-1 के बीच में एंड b के बीच में है, तो n लेंथ की ये क्या हुई, हमारे पाथ हो गया। ठीक है, पाथ में वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। देखो एक एग्जाम्पल है यहाँ, ए एक सेट है, 1 2 3 4 5 ऐसा सेट है, इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया है, ये रिलेशन ए के ऊपर डिफाइन किया है। तो क्या बोला, इसमें पाथ कौन से है निकालो, एक कोई दो वर्टेक्स के बीच हम पाथ यहाँ निकालेंगे। देखो पहले तो क्या करो, इसका डायग्राफ निकालो रिलेशन का। कैसे निकालेंगे, 5 वर्टाइसेस ड्रॉ करो। सपोज मैंने ऐसा किया, 1 1, यहाँ है 2, यहाँ सपोज इट इज 3, यहाँ मैं लिखती हूँ 4, यानी इधर किधर में 5 नंबर का वर्टेक्स लिखती हूँ। तो 1 देखो, 1 2 से रिलेटेड है, 1 से 2 तक एक रास्ता है ऐसा। 1 3 को भी रिलेटेड है, 1 से 3 तक भी जा सकते हैं हम। 1 4 से भी रिलेटेड है, 1 से 4 तक। ठीक है, 2 2 से रिलेटेड है, सेल्फ लूप है 2 से 2 तक जाने के लिए, 2 2 से रिलेटेड है, 2 3 से भी रिलेटेड है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 3 से रिलेटेड है। ठीक है,
4 1 से रिलेटेड है, मतलब 4 एंड 1 के बीच में फिर से यहाँ ऐसा जंप मार के डालो। 4 किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है। 4 4 से रिलेटेड है, सेल्फ लूप है। 4 4 से 4 तक, 4 5 से भी रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है। ये हुआ डायग्राम। अब देखो मुझे पाथ ढूंढने हैं इसमें। मैं 2 से 5 तक जाने के पाथ यहाँ लिख के देती हूँ तुम्हें। हमने 2 से 5 तक कैसे जा सकते हैं? देखो 2 से मैं पहले 2 से मैं 1 को गई, ठीक है, 1 से 4 को गई एंड 4 से 5 को गई, ठीक है। देखो कैसे, 2 से किसको गई? 1 को। जा सकती हूँ क्या मैं 2 से 1 को? नहीं, बिकॉज 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कैसे जा सकते हैं फिर? हम्म, देखो 1 से 5 तक जाने के रास्ते हम यहाँ निकालेंगे। कहाँ से? पाथ बिटवीन, पाथ बिटवीन 1 एंड 5, ठीक है। तो देखो 1 से 5 तक कैसे जा सकती हूँ मैं? 1 से 4 को गई एंड 4 से 5 को गई, तो कैसा पाथ होगा? 1 4 एंड 5, ये एक पाथ है। 1 से 4 को, 4 से 5 तक। कितनी है इसकी लेंथ? 2। पाथ ऑफ लेंथ 2, पाथ ऑफ लेंथ 2। कितनी लेंथ है इसकी? 2 लेंथ है, ठीक है। और देखो और कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 4 से 5 तक गई, एक ही लेंथ का पाथ है 4 से 5 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से 4 तक, 4 से 5 तक जा सकते हैं हम। 2 से 3 तक, 3 कहीं जाता ही नहीं है, सीधा है, ठीक है। 4 से 1 तक, 1 से 3 तक जा सकते हैं, 4 टू 3 के बीच में, 4 टू 3 कैसे जा सकते हैं? देखो 4 कहाँ? 4 4 से 1 गई, 1 से 3 गई, 4 1 एंड 3, ये एक पाथ है। कितनी लेंथ है इसकी? लेंथ, पाथ ऑफ लेंथ 2, है ना। 2 एजेस है इसके बीच में, ठीक है। ये हो गया पाथ। किसी रिलेशन में पाथ के डेफिनेशन क्या है? तो सिंपली रास्ता है, वो समझ लेना। और जाते कैसे रिलेशन में, देखो एज है क्या कि, वो दोनों वर्टेक्स के बीच में, तो उतनी उसकी लेंथ होगी। 1 लेंथ का भी पाथ है, देखो 1 से 3 तक 1 लेंथ का पाथ है, 1 जा रहा है 3 तक। 3 से 1 तक पाथ नहीं है, हाँ, 1 से 3 तक पाथ है यहाँ, ठीक है। साइकिल क्या है रिलेशन में, समझ लेना। साइकिल मतलब क्या होता है? साइकिल में स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम है। वर्टेक्स एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम, है ना। एंडिंग वर्टेक्स अगर सेम है किसी पाथ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइकिल, ठीक है। यहाँ देखो कोई साइकिल है क्या? 1 से 3 तक जा रहा है, देखो साइकिल, हाँ साइकिल है। 1 से 4 तक, 4 से फिर से 1 तक जा रहा है ना, एक एज। 1 से 4 तक एज है, 1 से 4 से फिर से 1 तक एज है ना। तो साइकिल, साइकिल है इस ग्राफ में, सेम ग्राफ में। कौन से साइकिल है? 1 4 एंड 1, ये साइकिल है, ठीक है। दिस इज क्या? दिस इज वॉट योर साइकिल। क्यों? 1 जो है वर्टेक्स 1, वही क्या है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग है। स्टार्टिंग वर्टेक्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स, तो ये क्या हुई? साइकिल, है ना। तो इस प्रकार समझ लेना इसे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, रिलेशन को समझने में अच्छे से हेल्प होती है इसकी।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल, अ रिलेशन R is defined on a set A equals to A, B, C, D, E and F। ऐसा सेट है A, इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया है R। कैसे डिफाइन किया है? बाय R इक्वल्स टू ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी, फिर उसके बाद ए एफ, बी सी, सी सी, देन सी डी, सी डी, डी ए, डी सी, डी सी, डी ई, डी ई एंड एफ डी। एफ क्या बोला पहले? ड्रॉ क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राफ ऑफ आर, एंड दूसरा जो है फाइंड अ साइकिल स्टार्टिंग एट वर्टेक्स बी। फाइंड द साइकिल स्टार्टिंग एट वर्टेक्स बी। कैसे करोगे? देखो इजी, पहले तो डायग्राफ इसका निकालना होगा। कितने वर्टेक्स है? ए बी सी डी ई एफ। तो ड्रॉ करो अच्छे से। ए, अब ध्यान दो कौन किससे रिलेटेड है, उस हिसाब से ड्रॉ करो। ए के पास बी एफ ड्रॉ करो, ठीक है। ए जो है उसके पास मैं यहाँ एफ लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ बी लिखती हूँ, ठीक है। बी सी से रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है, डी ए से रिलेटेड है एंड डी सी से भी रिलेटेड है। मतलब जरा सोच समझ के ड्रॉ करो। एंड एफ डी से रिलेटेड है, ए बी सी। यहाँ अगर मैंने डी ड्रॉ किया, यहाँ सी अगर मैंने ड्रॉ किया, तो एफ कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे? एफ कर लिया ऑलरेडी मैं। ए बी सी डी ई रह गया। ई किससे रिलेटेड है? डी से रिलेटेड है, बाकी किसी से रिलेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ ई ड्रॉ करती हूँ, ठीक। ओके, रिलेशन को देख लो ताकि ड्रॉ करने में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें, कौन कहाँ ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है। इसलिए क्या करो, अच्छे से ड्रॉ करो। पहले एक बार रिलेशन देख लो कौन किससे रिलेटेड है एंड उस हिसाब से ड्रॉ करो। ए किससे रिलेटेड है? बी से, तो मैंने क्या किया, ए से बी तक एक वर्टेक्स एक एज निकाली। ए फिर एफ से भी रिलेटेड है ना, तो ए इज रिलेटेड टू एफ। बी सी से रिलेटेड है, बी देखो बी किससे रिलेटेड है? सी से रिलेटेड है। सी सी से रिलेटेड है, एक सेल्फ लूप है सी से सी तक। सी डी से भी रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है। डी ए से रिलेटेड है, डी किससे रिलेटेड है? ए से, है ना। हो गया। डी सी से भी रिलेटेड है, डी मतलब यहां से डी इज रिलेटेड टू सी। डी ई से रिलेटेड है, यहाँ डी इज रिलेटेड टू ई एंड एफ डी से रिलेटेड है, एफ डी रिलेटेड टू डी। देखो सीधा सीधा ड्रॉ हुआ है ना, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो हो गया डायग्राफ। पहले बोला था कि रिलेशन का डायग्राफ ड्रॉ करो, हमने कर लिया है। एंड सेकेंड में क्या बोला है? फाइंड अ साइकिल स्टार्टिंग एट वर्टेक्स बी। ऐसी साइकिल ढूंढो जो बी से स्टार्ट होती हो एंड फिर बी से बी तक आती हो। देखो बी से सी तक गई मैं, सी से डी तक जाती हूँ, डी से ए तक एंड ए से फिर डी तक, बी तक साइकिल हो गई, है ना। साइकिल देखो, साइकिल स्टार्टिंग
एट वर्टेक्स बी, बी वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाले साइकिल। बी कहाँ जा रहा है? बी से बाहर के डायरेक्शन में जाने वाला एक ही एज है, कौन सा है वो? बी टू सी तक जाने वाला। तो बी से मैंने स्टार्ट किया, बी से कहा गई मैं? सी तक गई। अब देखो सी से कहा जा रहा है? एक एज सी तक ही जा रहा है, डोंट थिंक अबाउट दैट एज, ठीक है। और एक एज आ रहा है डी से, सी से बाहर जाने वाला एक ही एज है, कहा जा रहा है? डी तक। सी से डी तक में गई। अभी डी से बाहर जाने वाले दो एजेस है, एक ई तक जाता है एंड एक ए तक जाता है। अगर मैंने ई तक जाने वाला एज को चुना, ई तक जाने वाला जो एज है उसको अगर मैंने चुना, तो साइकिल कंप्लीट नहीं होने वाली, तो साइकिल होगी नहीं वो। ये जो ई है वो फिर से बी से ज्वाइन नहीं है, तो ये साइकिल नहीं होगा, है ना। तो मैंने इसको डिलीट किया एंड मैंने ये एज चुन ली, कौन सी? जो डी से ए तक जाती है। तो मैंने क्या किया? डी से ए तक, ठीक है। और फिर से ए कहाँ जा रहा है? बी को जा रहा है, ए से बी तक। दिस इज योर रिक्वायर्ड साइकिल, है ना। तो ये हो गई साइकिल हमारे। देखो स्टार्टिंग पॉइंट इज बी एंड एंडिंग पॉइंट इज ऑल्सो बी ही है, यहाँ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज बी, दैट इज वाई दिस इज योर रिक्वायर्ड साइकिल। कितनी लेंथ है इसकी? 1 2 3 4 ऑफ लेंथ, साइकिल ऑफ लेंथ 4। कितनी लेंथ है? 4, है ना। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से इनको कर लेना, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 गिवन बिलो, है ना। रिलेशन दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एम आर फाइंड करो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रिलेशन आर एंड देन फाइंड R2 R3 एंड R इन्फिनिटी, ऐसा पूछा है। तो क्या करेंगे हम? देखो R3 R4 एंड R इन्फिनिटी फाइंड करना है, मतलब क्या करना है ये चेक करेंगे पहले तो। मतलब उसमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, ड्रॉ रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन पहले लिखना है फिर करना है। तो पहले मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन लिखेंगे MR, ओके। क्या है गिवन? 1 1 है क्या? नहीं, तो 0 आएगी। 1 2 भी नहीं, 1 2 है 1 आएंगे, 1 3 है 1 1 4 नहीं है तो 0। सिमिलरली बाकी के एलिमेंट्स 2 1 है क्या? नहीं है, तो 0 आएगी। 2 2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं 2 का रिलेशन में, तो सभी 0 आएगी। 3 2 है 1 आएगा, उसके बाद 3 3 नहीं है 0, 3 4 भी नहीं है तो 0 आएगा। 4 1 है 1, 4 2 नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 4 4 है तो 1 आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, ओके। उसके बाद क्या बोला? ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? 4 वर्टाइसेस गिवन है, 1 2 3 4, तो मैंने वर्टाइसेस ड्रॉ कर लिए हैं। देखो कहाँ से कहाँ तक एजेस जाते हैं, 1 से 2 तक एक एज है तो उसे ड्रॉ कर लिया, 1 से 3 तक भी है, 3 से 2 तक भी है, फिर 4 से 1 तक है, तो रिलेशन ड्रॉ कर लिया। एंड सेल्फ लूप है 4 से 4 तक, 4 4 ऑर्डर पेयर है उसमें, इसलिए, ठीक है। अब देखो अब क्या पूछा है कि R2 फाइंड करो। R2 मतलब क्या करना है हमें यहाँ फिर से कि रिलेशन का जो मैट्रिक्स है MR, उसका खुद से ही मल्टीप्लिकेशन करना है, MR बुलियन मल्टीप्लिकेशन विथ MR इटसेल्फ। तो लिख लो मैट्रिक्स फिर से 0 1 1 0 एंड सो ऑन। मैट्रिसेस लिख लेती हूँ पहले तो।
वो जो गिवन मैट्रिक्स है MR, उसका उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? सेम हमारा जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन जॉइन जो है हमारा यहाँ, वो जॉइन एडिशन के जैसे काम करता है एंड मीट मल्टीप्लिकेशन के जैसे काम करता है ना। तो मैंने लिख लिया है यहाँ के जॉइन एंड मीट कैसे करोगे उसी सेम प्रकार। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 0 मीट 0 0, डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ मैं यहाँ। 0 मीट 0 0, 1 मीट 0 0, 1 मीट 0 0 एंड 0 मीट 1 0। तो एंड फिर उसके बाद उनका जॉइन करना है ना, तो 0 आ जाएगा सिंपली। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी हमारी? 0। 1 बाय 1 नहीं लिखूंगी अभी, डायरेक्टली पूरा कैलकुलेशन करके डायरेक्टली आंसर लिखूंगी। जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा है स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, यहाँ मैं अभी डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। 0 आएगा फर्स्ट रो का। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 1 एंड 1 0 0, तो ये एंट्री आएगी 1। ठीक है, उसके बाद 1 0 1 0 1 0 एंड 0 0, तो क्या आएगी वो एंट्री? टोटल 0। सेम फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, सेम कैलकुलेशन करना है 0। ओके, अभी यहाँ देखो जो सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स में पूरी 0 है, तो उससे किसको भी मल्टीप्लाई किया, मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ मीट लिया तो 0 आएगा, तो टोटल ऑल एलिमेंट 0 आ जाएंगे। मैंने 0 लिख लिया है इस वजह से। ठीक है, देन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के कैलकुलेशन करती हूँ। यहाँ क्या आएगा? 0। फिर से 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0, तो 0 आ जाएगी पूरी रो। सेम थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 मीट 0 0 0 मीट 0 0 0 मीट 0 0, आंसर इज 0। सेम कैलकुलेशन सेम करना है फिर से। लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा? 1 0 0 0 0 0 0 मीट 0 0 एंड 1 मीट 1 1, तो एंड सबका उनके बाद ज्वाइन करना है तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर से सेकेंड कॉलम के साथ करो तो ये भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है हमें? लास्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 मीट 1 1 एंड बाकी के 0, तो आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट में 1 1 एंट्री है तो 1 आ जाएगा। ये हो गया R2। सेम प्रकार से क्या करना है? R3 फाइंड करना है। देखो R3 कैसे फाइंड करेंगे हम? R3 इक्वल्स टू R2 का मल्टीप्लिकेशन करना है फिर से R के साथ, बुलियन मल्टीप्लिकेशन विथ R, मतलब मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन करना है। MR2 इंटू MR, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ। MR2 इंटू MR, ठीक है। मतलब ये जो मैट्रिक्स आ गया है R2 का, उसे MR से मल्टीप्लाई करो। डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ मैं यहाँ, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। यहाँ मैंने आंसर लिख लिया है, आप चेक कर लेना। तो वो आ जाएगा R3 फाइंड करने को बोला था,
फिर R4 भी यहाँ लिख देती हूँ, R4 भी सेम ही है। मतलब अभी क्या हो गया, R3 भी सेम आ गया, R4 भी सेम आ गया। तो इसके बाद जितने भी, अभी R3 भी हो गया, R4 भी सेम आ जाएगा, और उसके बाद R4, R5, R6, R7 जितने भी हम कैलकुलेट करेंगे सभी सेम ही आने वाले हैं, है ना। तो इसलिए क्या करती हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि वो सेम है। अभी R इन्फिनिटी फाइंड करते वक्त हमें क्या करना होगा यहाँ, कि बाकी के सब जो दिए हैं और बाकी के जो सेम है उनका विचार नहीं करना है हमें, जो डिफरेंट है सिर्फ उसके बारे में ही सोचेंगे और उनका क्या लेंगे, जॉइन, उन बाकी के जो रह गए हैं मैट्रिसेस उनका जॉइन ले लेंगे। R इन्फिनिटी तो कैसे लिख सकते हैं, MR जॉइन, और कौन सा डिफरेंट है, MR2 जॉइन MR3, बाकी के छोड़ दो, MR2 जॉइन MR3। ये तीन ही हैं जो डिफरेंट मैट्रिसेस हमें मिले हैं, तो उनका जॉइन लेंगे और जॉइन करने के बाद हमें R इन्फिनिटी मिल जाएगा। मतलब सिर्फ डिफरेंट जो है उनके बारे में सोचना है कि R3 से आगे जितने भी रिलेशन आएंगे वो सभी सेम आने वाले हैं, तो इसलिए इसके बारे में हमने सोचा है। ठीक है, ये नीचे वाला दिख नहीं रहा था, एक बार देख लो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, दैट मीन्स टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। सो थैंक यू।